हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए। हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। आप उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें आपको जो जवाब सही लगता है उस जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपके कितने जवाब सही आते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशन दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। रेजुलेशन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2023 इंट्रोडक्टरी ऑफर है, 10% ऑफ है, 18 मंथ्स का कॉम्बो है, 63,898 इसका प्राइस है। आप इसमें 15,101 रुपीज़ सेव करते हैं और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस वैलिड है आप 19 जनवरी तक। तो आप उसमें इनरोल कर लें जल्द से जल्द। आपको एडिशनल बेनिफिट्स में आपको बुक्स मिलेंगी और बैचेस 19 तारीख से शुरू हो रही हैं। आपको टेस्ट सीरीज होंगी जिससे आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। ये हैं अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉपर्स, जिसे आप देख सकते हैं। सेकंड रैंक जागृति अवस्थी, अपला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन, पोतशेट्टी श्रीजा, इन सभी ने जो है अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था और यूपीएससी टॉपर्स बने थे। ऑल इंडिया रैंकर्स जो होते हैं 1 से लेकर 20 के बीच में, उसमें 7 लर्नर्स जो होते हैं, 7 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं और 21 से 100 के बीच में 20 लर्नर्स अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और 101 से 761 रैंकर के बीच में 143 लर्नर्स अनअकैडमी के होते हैं जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस शुरू होंगी 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए 19 जनवरी से। तो आप इसमें उसके पहले इनरोल कर लें। आपको इसमें अ सेट ऑफ 20 जीएस बुक्स क्यूरेटेड एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी आर अवेलेबल विथ 1 year and above जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ओनली। बुक्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एज पर लर्नर्स प्रेफरेंस। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर होता है, इंग्लिश या हिंदी, आप इसमें आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल कोर्स लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप देख सकते हैं अलग अलग जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। हर कोर्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज और टीचर्स हैं जो आपको हर कोर्सेज के बारे में गाइड करेंगे। Accomplish your mission with Unacademy, level up your यूपीएससी प्रिपरेशन विथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1-to-1। आपको जो है लाइव मेंटरिंग होगी, पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी कि आपको किस तरह से मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई-वीकली रिव्यू एंड इंस्टेंटेनियस मेंस आंसर राइटिंग। ओपन हाउस विद एजुकेटर्स, गेट टू इंटरेक्ट विद आवर टॉप एजुकेटर्स विद अनअकैडमी ओपन हाउस। तो आप कभी भी जो भी डाउट आता है तो आप उसमें हमारे ओपन हाउस में एक एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटीज़ भी है। डोंट लेट फाइनेंस स्टॉप योर ड्रीम फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम। गेट इंस्टेंट लोन एट 0% रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क। तो आप इसके लिए जो है लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो आप उसमें जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट। 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। 16 जनवरी को होने वाला है, यानी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे। तो आप इसमें ज़रूर पार्ट लें, इनरोल करें। आपको इससे अपने स्किल को टेस्ट करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको इसमें आप 400 करोड़ प्लस जो है स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो कि 100% स्कॉलरशिप फर्स्ट से थर्ड रैंक के बीच के स्टूडेंट्स को मिलेगा। 75% स्कॉलरशिप फोर्थ से 10th रैंक के बीच में, 50% स्कॉलरशिप 11 से 50 रैंक के बीच में जो होंगे, 25% स्कॉलरशिप जो 51 से 500 के बीच में जो स्टूडेंट्स होंगे उनको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस कॉम्बैट में ज़रूर पार्ट लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो ये देखिए हमारे आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। ए 10 मार्च, बी 12 मई, सी 6 जनवरी और डी 20 अगस्त। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें
आप हमारे साथ मैच करें अपने जवाबों को। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष यह दिन और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। विश्व अनाथ दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि दर्दनाक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल करना प्राथमिकता है। इस दिन को पूरी दुनिया में युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं। तो इसके 4 ऑप्शन इस तरह से: ए एंटीगुआ और बारबुडा, बी डोमिनिका, सी बहामास और डी जमैका। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीगुआ और बारबुडा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA में शामिल होने वाला 102 देश एंटीगुआ एवं बारबुडा बन गया है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी और फ्रेमवर्क समझौते पर दस्तखत किए। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ एवं बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर ढांचे में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अपने सदस्यों देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा निश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के संसाधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए यह एक सहयोगी मंच है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, विनोद कन्नन ने किस एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है। तो ये हैं इसके 4 ऑप्शन: ए गो एयर, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट और डी विस्तारा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विस्तारा। विनोद कन्नन ने विस्तारा एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाल लिया है। कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। वे 16 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी के CEO रहे। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही दीपक रजावत को पदोन्नत कर विस्तारा का मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी CEO बनाया गया है। कन्नन जून 2019 में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में विस्तारा से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसके 4 ऑप्शन इस तरह से है: ए सरोज पांडे, बी अयप्पन पिल्लई, सी लाल कृष्ण आडवाणी, डी बलराज मधोक। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अयप्पन पिल्लई। स्वतंत्रता सेनानी, जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता के अयप्पन पिल्लई का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं: ए केरल, बी बिहार, सी झारखंड और डी तमिलनाडु। तो आपके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में केरल में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव
अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती खोज ने दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदूषण के अपरिहार्य खतरे में डाल दिया है। हाई एंड उपकरणों को प्रभावित करने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप यानी ईएमआई जीवित जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना जाता है। तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 6, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में किस देश में उभरे आईएचयू यानी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटेयर्स नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है? इसके 4 ऑप्शन इस तरह से हैं: ए नेपाल, बी चीन, सी फ्रांस और डी जापान। तो आपके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के क्रम में फ्रांस में उभरे आईएचयू यानी इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटेयर्स नाम के एक नए स्ट्रेन की खोज से दुनिया भर में डर पैदा हो गया है। आईएचयू संस्करण का पहला ज्ञात मामला नवंबर 2021 के मध्य में फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया जो कि अफ्रीका के कैमरून से लौटा था। यह वेरिएंट B.1.640 का एक उपवंश है। इसे B.1.640.2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करें और यूपीएससी की भी तैयारी करते रहें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को भी रखें जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।